अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? मेरे खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं बहुत ही खूबसूरत सा प्लेन ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी लेसेस से। तो ये मैंने ड्रेस कट कर लिया है, ठीक है ना, फ्रंट और बैक। और उसके बाद ये लेस मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका डिज़ाइन है और साथ में थोड़ी सी नेट इस्तेमाल करेंगे, नेट है। और फिर मेरे पास एक ये छोटी वाली लेस है, ये थोड़ी सी इस्तेमाल होगी। इसी तरह मैंने एक और ये लेस ली है, ये भी इसके साथ फूल वाली जो है ये भी इसके साथ मैं ऐड करूँगी। तो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बनेगा। आपने ज़रूर इसको जो है ना देखना है वीडियो को पूरा और सीखना है कि किस तरह से ये बनता है। चलो, शर्ट की जो कटिंग है ना वो मैंने कर ली है स्लीव्स की। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक मैंने रखा है और फ्रंट को मैंने यहाँ से जो है ना 4 से 5 इंच जो है ना कम रखा है, ठीक है ना। बैक को बिल्कुल पूरा रखा है जितना हमें चाहिए होता है उस हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना इसको दामन को पहले रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है छोटी वाली, कोई सी भी आप लेस ले सकते हैं। और उसके ऊपर जो है ना ये जो है ना मैं नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। नेट के ऊपर भी थोड़ा सा सितारा लगा हुआ है, नेट भी ऐसे उल्टी करके रखेंगे। और क्योंकि नेट के नीचे लेस भी नज़र आ रही है इसलिए हम दोनों को इकट्ठे ही स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये देखें, सीधा करेंगे, फिनिशिंग सीधा करने के बाद मैंने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से 1 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से हम इसके प्रेस लगा लेंगे, ठीक है। ये प्रेस लगाया, फिर दोबारा 1 इंच का गैप लिया और फिर दोबारा उसको सेट किया और यहाँ पर दोबारा से हम प्रेस करेंगे इस तरह के जो पहले लाइन हमने बनाई है ना उसके ऊपर सिलाई वो इस्त्री ना जाए। और इस तरह से हमने 2 लाइनें जो है ना वो रेडी कर ली हैं। यहाँ पर मैंने पिंटेक्स बनाने हैं। तो ये जो है ना इसके बाद मैं इस लेस का यूज़ करूँगी। तो इस लेस को मैं इस तरह सेंटर में रख के देख रही हूँ और इसके बाद जो है ना कितना गैप बाकी रखना है वो देखेंगे। सेम गैप बन रहा है, देखिए, नीचे और ऊपर का, और सेंटर में इसके लेस होगी। तो इस वाली जगह पे भी मैं इस तरह से प्रेस लगा के यहाँ पर भी निशान बना लूँगी ताकि जब मैं पिंटेक्स बनाऊँ तो सारे एक साथ बन जाए। तो ये देखिए एक निशान बन गया। नीचे हमने 2 पिंटेक्स के लिए बनाए, प्रेस लगाया है। तो यहाँ पर भी दोबारा से इसी तरह ही 1 इंच का और गैप देंगे और यहाँ पर सेट करते हुए और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे और इसको भी रेडी कर लेंगे। तो इन्हीं दोनों जगहों पे हम पिंटेक्स लगा लेंगे बारीक वाली। तो ये देखो किनारे की सिलाई लगाते हुए मैं इसकी पिंटेक्स को पूरा एंड तक जो है ना स्टिच कर लूँगी। बारीक सिलाई मैं इसकी लगा रही हूँ, बारीक वाली। तो यहाँ पर इस पूरे को लगा लेंगे। ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम इसका दूसरा हिस्सा लेंगे क्योंकि हमारे प्रेस की मदद से निशान बने हुए हैं तो इसको आगे जो है ना सिलाई करना बहुत आसान हो जाता है। ये 2 बन गई और इससे ऊपर जो हमने 2 प्रेस किए थे ना इन दोनों को सेम इसी तरह ही स्टिच कर लेंगे। तो सेंटर वाले गैप पे हमारी लेस आनी है। यहाँ पर इस तरह बस पूरे 2 पिंटेक्स रेडी हो गई हैं, ठीक है। अब इनको प्रेस करेंगे और इनका रुख नीचे की तरफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शावर भी कर लिया था ताकि आसानी से ये जो है ना इस तरह से जो पिंटेक्स हैं हमारी नीचे की तरफ हो जाए और फिनिशिंग आ जाए। पहले प्रेस करते जाने से ना कपड़े में फिनिशिंग आती जा रही होती है, ठीक है ना। ये मैं लेस जो है ना ये मैं इस तरह से सेंटर में इसको लगाऊंगी। काविया मैंने इसको कर लिया था काविया की ही मदद से। तो जिस तरह से हमारी लेस का वो तरीका है ना जिग जैग में ये लेस है, उसी तरह से मैं इसको मशीन को भी टर्न करते हुए लेस को लगाती जा रही हूँ। घुमाया थोड़ा थोड़ा, बार बार सुई की नोक को नीचे की तरफ रखना है और जो है ना लेस को जो सेंटर का गैप है वो उसको भी मेंटेन रखना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए एंड तक इस पूरी लेस को लगा लेना है। तो लेस को इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहीं से मैं थोड़ा सा घुमाऊंगी और इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। और इस सिलाई से ना ये बिल्कुल जैसे ना अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो है ना लेस लगी रहेगी, कभी ऊपर हुई भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। पूरे को एंड तक जो है ना इसी तरह एक सिलाई और लगा लेंगे। ये हो गया। इतने तक हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जब मैं पहुँची मैंने ये नेट लगा ली थी। तो अब मेरी बेटी को अब ये नेट नहीं पसंद आ रही। यहाँ पर जो है ना शर्ट में आ गया है ट्विस्ट। अब ये नेट मुझे यहाँ से कट करनी पड़ रही है क्योंकि ना धागे वगैरह तो इसके निकलते नहीं हैं। तो मैं इस नेट को पूरे को कट कर दूँगी और इसके साथ दोबारा से कपड़ा ऐड करूँगी, ठीक है ना। ये नेट मुझे कट करनी पड़ गई क्योंकि ये मेरी बेटी का ड्रेस है और उसे बिल्कुल नेट पसंद नहीं आ रही थी। तो इस पूरी नेट को मैंने इस तरह से बैक वाली साइड पे
कट कर लिया, सेम उसी साइज़ का मैंने कपड़ा ले लिया है। अब इसके सेंटर में इस तरह से मैंने कट दे दिया ताकि इसका ऊपर नीचे का जो आगे घेर का हिसाब है ना वो बराबर है। इस तरह सेंटर से रखूँगी। दोबारा जो इस लेस के ऊपर सिलाई लगा लूँगी और जिस तरह से हमारी नेट लगी थी उसी तरह ही हमारा ये कपड़ा लग गया। ठीक है, ये लगाने के बाद मैंने दोबारा 2 पिंडक्स डाल लिए हैं इस कपड़े के ऊपर। तो अब इसके नीचे मैं इस जॉइंट लेस का यूज़ करूँगी। यहाँ पर सीधे सी इस तरह से जॉइंट लेस लगानी है। ठीक है, किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए पूरे को एंड तक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसकी यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी होगी और थोड़ी सी इसकी लेंथ भी कवर करनी है, क्योंकि अब हमने नेट इसकी रिमूव कर दी है यहाँ पर। तो इस जो वो है ना ये जॉइंट लेस, इसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और मैं इसको किनारे की सिलाई लगाती हुई जा रही हूँ। जैसे ही मैं इसको सीधा करूँगी ना, ये देखें, ये उस तरफ से हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी और इसके नीचे दोबारा से एक और कपड़ा रखते हुए इस जॉइंट लेस को हम लगा लेंगे। इसे लगाना बहुत ही इजी है। तो इस सारी लेस को लगाते हुए कंप्लीट करेंगे और हम इस दामन के इस एरिया को यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है ना, पहले अब इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए मैंने सेंटर लाइन बना ली है और यहाँ पर मैंने 15 इंच पर एक निशान लगा लिया है। यहाँ पर जो है ना मैंने एक पट्टी रेडी की है। इसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई जो है ना काफ़ी सारी मैंने इसकी रख ली है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पर ऊपर नेक का पहले मार्क कर लेंगे 4 इंच जितना डीप हमारा ये नेक है। छोटा नेक रखना है इसका और इसके बाद जो है ना हम इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ी सी पट्टी बड़ी है तो मैं इसको 16 इंच तक कर लूँगी और इसकी साइड इस तरह से। अब इसके ऊपर ये साइड पे जो है ना मैं लेस लगाऊंगी, सेंटर का ख्याल रखूंगी। इस तरह से पूरी लेस लगा लेंगे और जो इजाफी लेस है ना वो यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर लेस को मैं अटैच कर रही हूँ, साथ साथ पट्टी को भी जो है ना नीचे लेस को सेट करके किनारे पे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जा रही हूँ और सेंटर का भी ख़ास ख्याल रख रही हूँ ना, जो कि शर्ट के ऊपर, क्योंकि मैं सेंटर पट्टी लगा रही हूँ। और यहाँ पर एंड पे जो है ना जो लेस इसकी इजाफी हो रही है वो मैं कट कर दूँगी। बस फोल्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस कॉर्नर तक जो है ना इस लेस को मैंने लगाया है। अब यहाँ पर जो है ना इस कॉर्नर पर मैं सिलाई को एंड करूँगी और सुई की नोक को नीचे रखते हुए इस पट्टी की दूसरी साइड पर मैं मशीन को टर्न करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये लेस जो है ना वो कट कर ली है, लेस से कुछ फूल वो मैं इसकी दूसरी साइड पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पर भी एक फूल मैं थोड़ा सा अटैच कर रही हूँ और आगे तक सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह ऊपर की तरफ घुमा रही हूँ, सुई की नोक नीचे रखी है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिल जाए। यहाँ पर फिर थोड़ी सी गैप के बाद दोबारा मैं एक फूल रखूँगी और यहाँ पर सिलाई चला लूँगी। तो ये फूल जो है ना वो नीचे जो मैंने जिग जैग की तरह की लेस लगाई है ना, उसी लेस से ही ये फूल मैंने कट कर लिए हैं। थोड़ी थोड़ी गैप से मैं ये सारे फूल लगाते हुए इस पट्टी को ऊपर तक कंप्लीट करूँगी। साथ साथ कपड़े को मैं सेट करती जाऊँगी ताकि कपड़े में भी कोई झोल ना आए और हमारे फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लग के कवर हो जाए। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पर पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इस नेक को सेंटर पे कट जो लगाया उसके साथ मिलाते हुए इस पूरे नेक को इस तरह से गोलाई में स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल चिप्स बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाएंगे और अंदर से इस कपड़े को कर देंगे कट और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें जो नेक को पलटने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जो लेस है इसे कट कर देंगे ताकि ये जगह मोटी ना हो। इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे कर लूँगी मैं तुरपाई। प्रेस कर लिया, ये देखिए फिनिशिंग आ गई है। और यहाँ पर मैंने इसके कंधे अटैच कर लिए हैं और मैं इसकी सेंटर की कंधे अटैच करने के बाद मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और साइडों की भी सिलाई लगा लूँगी और सिंपल सिलाई। ठीक है ना, ये बैक नेक बना लूँगी। यहाँ पर मैंने बैक नेक बना लिया है और फिटिंग की सिलाई लगा ली। यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा के यहाँ पर जो बैक है वो रेडी कर लिया। ये जो बाकी काफ़ी पट्टा बच रहा था ना कपड़े का, वो मैंने इस तरह ऊपर की तरफ करके और एक सिलाई लगा के इसको
इस तरह रेडी किया है। अब इससे अगली डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से चौड़ी लेस ले ली है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर ऊपर से लगाऊंगी क्योंकि मैंने स्लीव्स यहाँ नहीं लगाए हुए अभी। ये फिटिंग की सिलाई के साथ साथ लगाते हुए जाऊंगी और इसके अंदर जो फिटिंग वाले सिलाई के साथ जो कपड़ा होता है ना, उसको बैक पे छोड़ दूंगी। उस पर ऊपर सिलाई को बिल्कुल नहीं आने दूंगी, उसको बैक पे करते जाएंगे और फ्रंट पे जो है ना वो लेस को लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके साथ इस तरह जोल वगैरह आ रहा हो तो उसे आप पहले ही बैक वाली साइड पे जो कपड़ा है ना, मेरे सेंटर में जो कपड़ा होता है उसको दूसरी साइड पे करके पिन अप कर खड़े ताकि आपको मसला ना हो। यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे जो हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है। वैसे भी आजकल लूज़ कुर्तीज़ हैं, तो इसी तरह से एंड ये देखें चाक के पास तक कोई भी मसला नहीं है क्योंकि सीधी सीधी ये लगती आ रही होती है। बस बिल्कुल किनारे पे लगाना है, इसी बात का ध्यान रखना है ताकि फिनिशिंग नज़र आए। जितनी फिनिशिंग शर्ट में होगी उतना ही शर्ट प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर लगाते हुए एंड पे यहाँ पे देखें कॉर्नर को मैं फ़ोल्ड करूँगी यहाँ पे इस तरह से, और एंड के ऊपर यहाँ पर भी बिल्कुल इस लेस का रुख जो है ना वो ऊपर की तरफ रखूँगी, नीचे की तरफ नहीं। हमेशा रुख जो है लेस वैसे नीचे वाली साइड पे होती है, लेकिन इस डिज़ाइनिंग में इस लेस का जो रुख है वो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ फोल्ड किया मैंने, कॉर्नर बनाया और दूसरी साइड पे इस तरह से लेस पूरे को लगाते हुए, तो यहाँ पर फिर से कॉर्नर बना लेंगे और दूसरी साइड की तरफ देखिए यहाँ पर कोना मैंने अच्छे से सफाई से बना लिया ताकि फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अपनी स्टिचिंग में, तभी ड्रेस जो है ना वो प्यारा लगता है। तो इसको अब मैं ऊपर की तरफ सिलाई करते हुए जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके चाक आ गए हैं। अब इसके जो कपड़ा है ना दूसरी साइड का भी इसी तरह फिटिंग का जो कपड़ा है वो मैं बैक पे कर दिया है। यहाँ पर जो है ना चाक वाली साइड से कपड़ा थोड़ा सा वो बैक की साइड पर नहीं जा रहा था, तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर जो कपड़ा होता है उसको मैंने कट लगा के और दूसरी साइड पे कर दिया ताकि वो कपड़ा जो है ना इस लेस वाली सिलाई के नीचे बिल्कुल ना आए। उस तरफ कपड़े को करती जा रही हूँ और फिटिंग की सिलाई के साथ साथ अपनी लेस को लगाती जा रही हूँ। इस तरह मैं इस लेस को पूरे को एंड तक लगा लूँगी और उसके बाद हम इसके स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये देखिए एंड तक लग गया। यहीं से मैं मशीन को थोड़ा सा घुमाऊंगी और एंड के ऊपर जो इसके किनारी है ना उस पर दोबारा से इसको डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जो है ना इसे ऊपर की तरफ हुई भी ना नज़र आए और पूरी लेस के ऊपर ये मैं लगा लूँगी। तो फिर ये सेम इसी तरह ही रहेगी एंड तक। ये देखिए अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ पर मैं इसको डबल सिलाई लगा के इसके कॉर्नर को और ही अच्छा फिनिशिंग के साथ जो है ना कर दूंगी ताकि ये जगह मोटी भी ना लगे और पूरी लेस को एंड तक। और ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल इंस्टाग्राम पर। इस डिज़ाइनिंग के साथ बहुत ज़्यादा लेस लगाई जा रही है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं उस लेस को ऊपर तक स्टिच करके पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो स्लीव्स जो है उनको भी मैंने रेडी कर लिया। स्लीव्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा नेट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने एंड पे जो है ना वो लेस लगा ली और 2 पिंटक्स भी बना लिया स्लीव्स पर। और ये शर्ट की है फाइनल लुक। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इसको कोई भी आपका प्यारा है तो इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकता है। बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है ये। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ। तो अगर आपने अच्छी सी डिज़ाइनिंग सीखनी है और डिज़ाइन बनाने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।